अब हम यहाँ पे S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस देखेंगे। अब ऑलरेडी हमने EBS देख लिया है कि वो हमारी ब्लॉक स्टोरेज है जिसको हम SAN कह देते हैं, वो विंडो में कैसे यूज़ करनी है लाइनिक्स में। अब हम S3 की तरफ आएंगे। अब हम वो लिनक्स वाली विंडो वाली मशीन अब हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। और वहाँ से हम AWS से डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये, तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ। और अब हमने S3 को करना है, तो हम S3 बेसिकली क्या है कि सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये जो आपकी एग्जांपल है, जो हमारे पास स्टोरेज होती हैं डैश डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, फिर हमारे पास NAS है, फिर SAN है, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो S3 है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जिसको हम ब्राउज़र में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसके 2-3 केसेस लेके चलेंगे। तो अगर लोकल आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो हमें इसके पैरेलल स्विफ्ट एंड शेफ सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज़ करके कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। सो उसको देखते हैं कि कैसे हमने यूज़ करना है। तो हम AWS में आ जाते हैं, तो यहाँ पे सर्विसेज में यहाँ पे S3। और कई बार अगर आपको जो आप चीज़ सर्च कर रहे हो नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपने सर्च कर सकते हो, तो आपको सारी सर्विसेज दिखा देगा। तो हम यहाँ पे S3 को क्लिक करते हैं। तो S3 के अंदर आपका कोई फोल्डर वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता है। जब भी आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, क्योंकि उसका एक यूनिक आईडी मिलेगी, ये हमें इसको ये कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो। तो हमने बकेट को क्रिएट करना है। यहाँ पे फोल्डर का कंसेप्ट नहीं होता है, कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं। अगर हमने वैसे लोकल स्टोर जब वैसे करते होते हैं तो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपने टर्म यूज़ करनी है, वो फोल्डर नहीं बकेट यूज़ करनी है, तो हम बकेट क्रिएट करेंगे और बकेट के अंदर क्या करेंगे, हम फाइल्स को अपलोड करेंगे। तो हम इसको क्रिएट बकेट, हम बकेट का कुछ भी नाम रख देते हैं। चलो मैं इसको रख देता हूँ यूनेट वेबसाइट, ऐसे कुछ भी जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल नाम दे रहे हैं। अब ध्यान रखना, अब ये सिंपल स्टोरेज सर्विस इतनी सिंपल नहीं रहेगी है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दे दिए हैं, बट हम वही ऑप्शंस को यूज़ करेंगे जो हमारे काम के हैं। हम जो डिस्कशंस को हैं वो सिंपल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्रिएट बकेट कर सकते हैं। मीन अगर किसी एग्जिस्टिंग बकेट से करना है तो हमने ऐसा नहीं, हमने नई बकेट क्रिएट करनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज, ताकि आपको, तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हम बकेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या है, ब्लॉक पब्लिक असेस सेटिंग इन दिस बकेट। मीन कोई भी इसको बकेट को असेस नहीं कर पाएगा, तो हम पहले यही सेटिंग रहने देते हैं। ध्यान रखना, बकेट वर्जनिंग भी अवेलेबल है। वर्जनिंग का मीनिंग हो गया, सपोज हमने कोई फाइल अपलोड की है और फिर हमने कुछ फाइल के अंदर लोकली चेंजेस कर दी, फिर हम उसको अपलोड करते हैं, तो ये क्या करेगा, दोनों ही वर्जन्स को आपके रखेगा। तो कई बार ये यूज़फुल होते हैं, पर इस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे। बकेट पर भी वर्जनिंग को हम डिसेबल रहने देते हैं। आपने कुछ टैग देना है बकेट को तो भी दे सकते हैं। अगर बहुत सारी आप बकेट्स क्रिएट करते हो तो सर्च करने में हेल्प करेगी। तो इनक्रिप्शन वगैरह हमने नहीं करनी है, हम सिंपल रखना चाहते हैं। एडवांस सेटिंग्स में क्या आ जाता है कि आप ऑब्जेक्ट लॉक भी कर सकते हो, ताकि उसको कोई एक्सीडेंटली डिलीट ना कर जाए, तो ये नहीं हमें चाहिए। तो इसको हम, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रिएट बकेट। तो ये हमारी जो बकेट क्रिएट होगी, बहुत सिंपल है क्रिएट करना। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ डाटा कॉपी करना है, कॉपी नहीं अपलोड करना है।
तो हम इसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपलोड। आप इसके अंदर फर्दर फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर फिर वो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपलोड, ऐड फाइल। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है, उसको अपलोड करता हूँ। तो डेस्टिनेशन वो बता रहा है। बकेट वर्जनिंग हमने डिसेबल कर सकती है, की हुई है। इंक्रिप्शन भी डिसेबल की है, ऑब्जेक्ट लॉक भी हम डिसेबल किया हुआ है। और एडिशनल हमारे पास अपलोड ऑप्शन भी है कि आपने कौन सी स्टोरेज क्लास यूज़ करनी है। हम स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना कि जब भी हम ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो वो मिनिमम 3 जगह आपका स्टोर होता है। तो ये जो अवेलेबिलिटी होती है इसकी वो 99.9 टाइम फर्दर जो मीन टोटल 11 नाइन्स होती है। मीन चांसेस आपका ऑब्जेक्ट कभी अवेलेबल नहीं होगा वो ऑलमोस्ट रेयर है। कई बार आपका डाटा इतना क्रिटिकल नहीं होता तो आप 3 जगह उसकी कॉपी नहीं रखना चाहते तो और आप अलग अलग ऑप्शंस वगैरह यूज़ कर सकते हो। ग्लेशियर उसके लिए यूज़ करते हैं जब हमने जो डाटा जो स्टोर करना है वो बहुत इनफ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म। जैसे कई बार लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं वो हमें ड्यू टू सर्टन गवर्नमेंट रेगुलेशंस हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक लॉग रखना पड़ता है। तो वो हम इस टाइप की चीज़ें ग्लेशियर में स्टोर कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अपनी जो स्टोरेज क्लास है वो डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपलोड। तो ये हम देखते हैं कि अपलोड हो गया कि नहीं। ये हमारा हो गया। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो डबल क्लिक करते हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे इमेजिन S3 उसके अंदर हमारी बकेट है, यूनेट वेबसाइट उसके अंदर ये है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको एक यूनिक URL मिल गई है। ध्यान रखना जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे अब ये हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम देखना चाहते हैं कि दूसरे लोग इसको असेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सी एरर दे रहा है आपकी, असेस डिनाई। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी आप अपना डाटा रख रहे हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, आपको ये असेस होना चाहिए। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको शेयर करना चाहेंगे तो वो असेस डिनाई होएगा, दूसरे लोग नहीं असेस कर पाएंगे। तो अब हम देखना है कि इसको हम कैसे पब्लिकली अवेलेबल करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो अपना सबसे पहले हमें जो ये बकेट है उसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। बकेट की परमिशन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम एक्शन में हमें कुछ ऑप्शन नहीं आ रही तो हम परमिशंस पे आते हैं। परमिशंस में हमारे पास वो क्या दिखा रहा है, ब्लॉक पब्लिक। क्योंकि हमने क्रिएशन करते टाइम ये उसने क्या दिखाया था हमें कि ये वाली ऑप्शन हमने सेलेक्ट की थी। तो ये सारी आपकी पब्लिक एक्सेस क्या है, ब्लॉक है। तो हम इसको एडिट कर देते हैं, हम इसको अनचेक कर देते हैं। अनचेक करने के बाद हम सेव चेंजेस जैसे ही हम करते हैं वो कह रहा है कि भी आप इसको पब्लिक कर रहे हो। कंफर्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने इंटर कर देना है कंफर्म। हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो फिर इसको सर्च करके देखते हैं कि हमारा ये अभी बकेट हमने पब्लिक कर दिया पर क्या ऑब्जेक्ट को हमने किए नहीं। तो हमें उसको भी जाके क्या करना पड़ेगा, हम इस S3 में आ जाते हैं। S3 में ये बकेट में आ गए। बकेट में आपने यहाँ पे आके क्या कर देना, एक्शंस। एक्शन में आके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मेक पब्लिक। जैसे हम मेक पब्लिक तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इसको जो असेस है हमने क्या कर दिया है,
पब्लिक बना दिया है। तो अगर फिर हम उसको सर्च करके देखेंगे तो ये जो फ़ोटो है ये मेरी फ़ोटो ही है। तो ये हमने इस तरह से RSS इनेबल कर दिया। अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को और करके देखते हैं अपलोड। तो फिर मैं ये बकेट पे आ जाता हूँ। अब हम फिर अपलोड करते हैं हम अपलोड जो है एक सेकंड फ़ोटो है उसको मैं करता हूँ। तब हम देखते हैं कि जब हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करते टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे हमारे पास ऑप्शन है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे ही हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करते टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी परमिशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशनल अपलोड ऑप्शंस हैं। स्टोरेज क्लास को आप चूज़ कर सकते हो, इनक्रिप्शन को कर सकते हो, और हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा अगर हम जब इसको अपलोड करेंगे फिर हमें जाके बाद में परमिशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने अब क्या कर दिया, अपलोड करते टाइम ही हमने सेलेक्ट कर लिया एवरीवन पब्लिक एक्सेस। तो जैसे हम पब्लिक एक्सेस इनेबल करते हैं तो ये आपसे एक और मेनू आ जाता है कि भी आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा कि सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आई अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दी चेंजेस। तो हम इसको अब क्या कर लेते हैं, अपलोड कर दें। अब हम देखते हैं, वापस हम अपनी बकेट पे आते हैं। तो बकेट हमारी ये वाली है। तो ये सेकंड वाली बकेट है, इसको भी जब हम क्लिक करते हैं तो अगेन हमारे पास एक यूनिक URL आ जाएगी। तो इसको हम, तो ये अगेन हमारे पास दैट मीन अपलोड करते टाइम भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बकेट को डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बकेट पे आ गया एक्शन। तो हम एक हाथ पीछे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बकेट को क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करें, यहाँ इसके अंदर जाके क्या करें, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम क्या कर देते हैं, डिलीट। तो वो आपको मैसेज देता है कि अगर आप एक बार डिलीट कर दोगे तो वो अनडिलीट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, परमानेंटली डिलीट। हालांकि रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप टाइप करें, बट हम टाइम सेव करने के लिए इसको, तो ये बार बार डबल कंफर्म करता है ताकि आप गलती से ना डिलीट कर दें। तो हमारा अब वो डिलीट हो गया। अब हमने बकेट को डिलीट करना है। बकेट को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें नाम टाइप करना पड़ेगा। जिस टाइप की इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमने पहले अब देखा था कि भाई हमने एक बकेट बनाई, बकेट के अंदर फाइल बनाई। तो शुरू में जब हमने बकेट बनाई तो उसके अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एक्सेस ब्लॉक था, फाइल पे भी ब्लॉक था। तो हमें रिलैक्स करने के लिए क्या करना पड़ा, पहले उस पर उसको बकेट को पब्लिक बनाना पड़ा, फिर हमें क्या करना पड़ा, जो फाइल थी उसको पब्लिक। कई बार हमें पता होता है कि ये हमने जो फोल्ड जो बकेट है ये पब्लिकली एक्सेसिबल करने के लिए बनाई है। तो हम देखते हैं एक ऑप्शन कि जब हम बकेट क्रिएट करते हैं क्या उसी टाइम ही हम इसको पब्लिक बना सकते हैं कि नहीं। तो हम इसी को दोबारा से रिविजिट करते हैं, क्रिएट बकेट। मैं वही बकेट फिर बना रहा हूँ, यूनिट वेबसाइट। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देते हैं।
और उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन सेम है, क्रिएट बकेट, फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अपलोड, ऐड फाइल। अब मल्टीपल फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम चॉइस क्या कर सकते हैं, एडिशनल ऑप्शन। एडिशनल ऑप्शन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीड स्पेसिफाई कर सकते हैं। दैट मीन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपलोड बकेट क्रिएट करते टाइम भी उसको पब्लिक बना सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो फाइल्स अपलोड कर रहे हो तब भी उनको आप पब्लिक कर सकते हो। अब अगर हम देखेंगे फोटो 1 और इसको हम अगर, तो ये एसेस अवेलेबल है। अगर हमने सेकंड वाले को देखने, तो हम कर सकते हैं इसको। अगर आपने बाद में बकेट प्रोविजनिंग इनेबल करनी है तो बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपने परमिशंस वगैरह वापस उसको करना चाहते हो तो फिर हम एडिट में आके फिर परमिशंस वगैरह को क्या कर सकते हैं, एडिट करके फिर उनको हम क्या कर सकते हैं कि ये हटा सकते हैं तो वापस। अब हम फिर इसको डिलीट कर रहे हैं। अब कई बार हो सकता है इस बकेट के अंदर हजारों ही ऑब्जेक्ट्स हों, तब एक एक करके उसको डिलीट करना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते होते हैं, एम्प्टी वाली ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉपी, तो हम इसको एम्प्टी, तो ये हमारी बकेट एम्प्टी होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये नाम टाइप कर देते हैं। तो ये था हमारे बकेट वगैरह कैसे क्रिएट करनी है और उसको करनी है। एक ऑप्शन और मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि आप S3 को यूज़ कर सकते हो स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए भी। तो उसके लिए मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे आपने क्रिएट करना है। तो फिर हम एक बकेट क्रिएट कर देते हैं, यूनिट वेबसाइट। तो इसको जो अगर आपने स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे इसको हमें पब्लिक बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं क्रिएट बकेट। अब हमने जो फाइल अपलोड करनी है स्टैटिक, हमें पता है कि जो रिकमेंडेड फाइल होती है शुरू वाली वो index.html होती है। तो मैंने पहले ही दो फाइल्स बना रखी हैं, एक index.html और एक हमारे पास error.html है, ताकि कोई अगर गलत पाथ स्पेसिफाई करे तो उसको वो एरर मैसेज हो कर दे। तो मैं दो फाइल्स को अपलोड कर देता हूँ, तो ऐड फाइल्स। सो मेरे केस में दो फाइल जो मैंने बना रखी हैं, एक फोल्डर है, ये फाइल्स को मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। और इनकी भी परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होनी चाहिए, रीड वाली, तभी तो लोग ओपन कर पाएंगे। अपलोड। अब हम इसको जो हमारा जो ये बकेट है इसको हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा एज ए स्टैटिक वेबसाइट काम करे। तो आपने क्या करना है, बकेट पे आ जाना है, बकेट की जो प्रॉपर्टीज़ है आपने प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में बकेट वर्जनिंग अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन
अलग अलग ऑप्शन है स्टोरेज वाले। एंड में जाके आप देखोगे यहाँ पे एक स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल आ जाती है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, तो आपने एडिट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इनेबल। तो हमने होस्ट ए वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास इंडेक्स डॉक्यूमेंट कौन सा है, index.html। एरर का जो डॉक्यूमेंट है वो हमने error.html बना रखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सेव चेंजेस। तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन सा एक यूनिक एड्रेस मिल गया कोई। तो ये हमें एक यूनिक एड्रेस मिल गया। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें फाइल का नाम वगैरह स्पेसिफाई करना पड़ता था, और यहाँ पे हमें बिल्कुल एक वेबसाइट की तरह हमें एक एड्रेस मिल गया। इसको आप अपने रियल डोमेन नेम्स के साथ भी लिंक कर सकते हो। तो ये था हमने कैसे स्टैटिक वेबसाइट को बनाना है। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमने बकेट वगैरह नहीं चाहिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्टी, तो यहाँ पे परमानेंटली डिलीट टाइप कर देते हैं। और फिर इसको हम क्या कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी कर दिया, अब हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए हमें यूनिट वेबसाइट, तो इसको हम डिलीट। तो ये थी हमारी S3 स्टोरेज। हमने देखा कि बहुत ही सिंपल है यूज़ करनी, इसलिए इसका नाम सिंपल स्टोरेज सर्विस है। बट ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आपने ध्यान रखना है कि आपको जो ऑप्शन यूज़ करिए तो वही आप ज़्यादातर टाइम जो हमने अब दिखाया है वही ऑप्शन आप यूज़ करते हो। तो ये थी हमारी S3। हमने बकेट्स क्रिएट भी करके देखी, डाटा अपलोड भी करके देखा, पब्लिक एक्सेस इनेबल करके भी देखी, फिर इसको स्टैटिक वेबसाइट में भी क्रिएट करके कन्वर्ट करके देखा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज S3। और ये हमने EBS पहले कवर किया था, S3 को कवर किया। हम आगे जो है EFS को देखेंगे, और फिर अगर टाइम मिलेगा तो हम उसको RDS को भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास था सैन टाइप का, ये और ये हमारा है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अगली वाली जो स्टोरेज है हमारी वो NAS वाली, मीन जो आपकी है इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो है NAS टाइप की स्टोरेज है। इसके लिए हम लिनक्स सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे।